जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एकेएस ओरिजिन एजुकेशन में। तो चलिए बच्चों, आज कुछ डरावनी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो जो डरावनी चीज़ें हैं, ना ही वो कोई भूत है ना ही प्रेत है, लेकिन फिर भी ये हमें खाली आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। तो ये है दोस्तों हमारे प्यारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जिनके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 2 है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। तो क्या वाकई ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? ओके, तो इनके बारे में हम लोग फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट बी सीन विथ द नेकेड आइज, यानी हमें इन्हें खाली आंखों से नहीं देख सकते। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम लोग से भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या कोई भी पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। और चलिए इनकी खासियत के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो बेसिकली ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल से, यानी एक ही सेल से बने हुए होते हैं, या मल्टी सेलुलर भी इनमें से कुछ होते हैं, यानी जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं, मैं एग्जिस्ट अलोन लाइक अमोबा या इन कॉलोनीज लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। तो ये अमोबा की तरह अकेला रहना पसंद करते हैं या ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जस्ट लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। और ये जो होते हैं फाइंड इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट में प्लेसेस लाइक आइस क्लाइमेट, जो आइस की कोल्ड क्लाइमेट में ये पाए जाते हैं। तो हॉट स्प्रिंग्स में, यानी जो गर्म झरना में, यानी गर्म झील में भी ये पाए जाते हैं। और ये डिजर्ट एरिया में भी पाए जाते हैं, और मार्सी लैंड, यानी जहाँ पर कोई नहीं रह सकता, यानी जो जहाँ पर रहना डिफिकल्ट है, तो वहाँ पर भी इन्हें हम लोग पा सकते हैं। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जिसका नाम होती है इस्चेरिचिया कोलाई, जिसे कि हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ई कोलाई। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? उसे बोलते हैं ई कोलाई। तो ये जो बैक्टीरिया होती है बेसिकली, तो वो क्या करती है, हमारे बॉडी से खाने को कंज्यूम करता है, हमारी बॉडी उससे प्रोवाइड करती है फूड एंड शेल्टर, और उसके बदले में वो क्या देती है हमें? वो हमें देती है विटामिन B12। क्या देती है बच्चों? तो वो हमें देती है विटामिन B12। और तुम जानकर ये भी हैरान हो गए, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो ये धरती के नीचे 32 किलोमीटर तक नीचे ये पाए जाएंगे। कितने नीचे? 32 किलोमीटर के नीचे पाए जाएंगे। और धरती के ऊपर भी ये 32 किलोमीटर के जो ऊपर है ये पाए जाएंगे। तो ये इतने वाइड एरिया में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी एक्वाटिक रीजन में भी उनकी खास प्रेजेंस होती है। और ये जो क्या करती हैं, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, तो उसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम लोग बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। सपोज हमारे, जैसे कि मैंने अभी बोला, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी है उसके लिए होस्ट, यानी हमारा बॉडी का सेल ही उसके लिए होस्ट होता है। तो जहाँ से वो खाना खाती है और वहीं पर अपनी लाइफ को ग्रो करती है, अपनी तादाद बढ़ाता है, और बदले में या तो वो हमें हानि पहुंचाता है या हमारे कुछ फायदा करता है। और इसके बारे में फर्दर हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला वाला जो आते हैं, तो वो आता है बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? और सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होते हैं बैक्टीरिया? तो ये होते हैं हमारा सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि जो बैक्टीरियास होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे बॉडी में भी ये प्रेजेंट रहते हैं, तो इनमें से भी कुछ बैक्टीरियास होते हैं जो कि हमें भी हार्म पहुंचाते हैं, यानी हमारे लिए बहुत ही डेंजरियस होता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो इनकी जो बॉडी की जो साइज होती है वो वेरी करती है 0.2 माइक्रोन से करीब 100 माइक्रोन तक ये वेरी करती है। और ये जो होते हैं, इनके बॉडी में एक क्या होती है कि एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनके जो चारों ओर होती है। क्या होती है? सपोज ये एक बैक्टीरिया है, तो इनके बॉडी में चारों ओर क्या होती है? एक सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जस्ट लाइक ओके जो प्लांट में हमारा होता है। बट दे हैव द लैक ऑफ एक ओएल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन उसका जो न्यूक्लियस है बैक्टीरिया के, ओएल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि हम लोग प्लांट सेल में पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, क्या हमें देखने को मिल जाएगा? जो इसका सेल वॉल। और ये जो होते हैं, तो बैक्टीरिया मेनली क्या होते हैं कि 3 टाइप के होते हैं। तो जैसे कि इनके शेप के ऊपर उन्हें डिवाइड किया जाता है। तो
तो बेसिकली जो बैक्टीरिया अपने शेप के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं और राउंड शेप्ड होते हैं और स्पाइरल शेप्ड होते हैं। तो जो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ओके कॉकी, क्या बोलते हैं उसे कि कॉकी। और जो रॉड शेप्ड होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ओके बासिली, क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग बासिली, क्या बोलते हैं बासिली। और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनका की शेप होती है स्पाइरल शेप्ड होती है और उनको बोला जाता है स्पाइरिला, क्या बोला जाता है उन्हें स्पाइरिला बैक्टीरिया बोला जाता है। तो ये जो स्पाइरिला होती है तो ये उनके शेप के हिसाब से होती है। और ये जितने भी टर्म्स मैंने बताया ये सब प्लूरल टर्म है। और अगर अगर हम लोग ये जो कॉकी का मैंने बताया ये एक इसका सिंगुलर टर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा कोकस। और जो बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप से उन्हें बोलते हैं बासिली, तो वो उसका सिंगुलर टर्म हो जाएगा बासिलस। और जो इसे बोला है जो कि स्पाइरिला, इसका सिंगुलर टर्म हो जाएगा स्पाइरुलम। तो चलिए, और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि ई कोलाई बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि पाए जाते हैं बेसिकली दही में पाए जाते हैं। तो इसके बाद जिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स की बारी आती है तो वो होते हैं फंगी, क्या होते हैं फंगी। तो फंगी बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं तो उनमें से है ईस्ट, तो क्या है ईस्ट, तो जिसके बारे में आपको कहीं ना कहीं पता है। तो जो ईस्ट होती है वो यूनिसेलुलर फंगस होती है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में और अल्कोहल बनाने में, तो इस सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि हमारा ब्रेड मॉल्ट हो गया, और हम लोग जो मशरूम हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं तो वो आ जाएगा हमारे मल्टी सेलुलर में। तो इनके बारे में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। तो जो ये फंगिस होते हैं तो ये बेसिकली नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या होती है कि क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस नहीं होता। और ये जो क्या करते हैं कि अपना खाना को खुद बना नहीं सकते, तो इसीलिए वो क्या करते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट को, यानी जो सड़े हुए जो कोई जीव है या कोई पेड़ है तो इनको ये लोग खाते हैं और अपनी ओके जो न्यूट्रिएंट है उसकी भरपाई करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के हमने बारे में जो पढ़ा तो उनमें से जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं तो उनके अंदर प्रेजेंस होती है भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और उसी क्लोरोफिल के जरिए भी वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन फंगस में ऐसा नहीं होता, ये पूरी तरह से क्या होते हैं कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो चलिए, जो नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो वो होती है हमारा आल्जी, क्या होते हैं तो वो होती है हमारा आल्जी। तो आल्जी का यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि दिया है क्लोमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा। तो ये जो आल्जी होते हैं दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट आर यूजुअली फोटोसिंथेसाइज। तो ये क्या करते हैं फोटोसिंथेसाइज करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। बट दे डू नॉट हैव रूट्स, ट्रू रूट्स, सॉरी दे डू नॉट हैव ट्रू रूट्स। लेकिन पेड़ की तरह जो आल्जी होते हैं उनका कोई ट्रू रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता या लीफ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये प्लांट की तरह बिहेव करते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं। और इनको बेसिकली हम लोग पाएंगे जो फ्रेश वाटर पाई जाती है जैसे कि हमारा तालाब हो गया तो वहीं पर ये सारे प्रेजेंट होते हैं, और भी जो वेस्ट वाटर में भी मिल जाएंगे और सी में भी ये मिल जाएंगे। और इन्हीं आल्जी को ही जो टर्टल्स होते हैं वो अपनी खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्ट algae आर ओके माइक्रोस्कोपिक बट सम वीड्स आर क्वाइट लार्ज। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं जहाँ पर जो सी में जो पाए जाते हैं तो वो बहुत ही बड़े होते हैं। और जैसे कि इनका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया तो वो हो गया क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। और ये जो स्पाइरोगाइरा होती है तो वो बेसिकली क्या होती है कि ग्रीन कलर होती है, और भी कुछ algae होते हैं जैसे कि वो रेड और ब्राउन कलर में पाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके अंदर कौन सी टाइप के जो पिगमेंट है वो मौजूद है, जिसे कि तुम ऊपर क्लास में फर्दर डिटेल्स में स्टडी करोगे। तो चलिए, तो और एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा प्रोटोजोआ, क्या है वो हमारा कि प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोन्स आर बेसिकली सिंगल सेल्ड एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल। ओके, तो ये सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल, जितने सारे एनिमल जो माइक्रोजोम होते हैं तो बेसिकली प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। और मोस्ट ऑफ देम कैन सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, सिर्फ हम लोग इन्हें माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। और ये क्या होते हैं कि ये बेसिकली हमें पाए जाते हैं कि वाटर बॉडीज आज वेल एज डैम प्लेसेस में भी ये पाए जाएंगे। और ये आइदर क्या करते हैं कि कैप्चर देयर फूड बिकॉज दे आर पैरासाइटिक, क्या होते हैं दे आर पैरासाइटिक। तो वो दूसरे को अपनी खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं।
तो इनमें से जो प्रोटोजोअन्स हैं तो जैसे कि आमोबा जिसके बारे में हमने जाना है, और पारामाइसियम, और है कि गार्डिया, और तो ये सारे होते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ओके प्रोटोजोआ। तो सम प्रोटोजोन्स आर कॉल्ड हार्मफुल्स आर कॉल्ड सीरियस डिजीज, तो जिनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनके बारे में के पढ़ने के साथ साथ हम लोग चलिए और एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लेते हैं जिसको कि हमने इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ये इन सबसे थोड़ी सी अलग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग देखते हैं। तो जो नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है तो वो इनसे थोड़ी ही डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है तो इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं? तो वायरस। तो हमने इसे दूसरों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्यों डिफरेंट लिस्ट में रखा? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं उनके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दे एक्ट एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कभी कभी जो वायरसेस होते हैं तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जब किसी की बॉडी के यानी किसी के होस्ट में ये एंटर कर जाते हैं तो तभी ये लोग बिलीव यानी ऐसे बिहेव करते हैं कि इनके अंदर जान आ गई हो। इसलिए ये वायरस जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक अलग कैटेगरी में आती है। और जो बेसिक वायरसेस होते हैं ओके, दे आर ओनली रिप्रोड्यूस्ड ओके बाय द बॉडी ऑफ लाइक बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। ये से भी प्लांट और एनिमल और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको कि अपनी होस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बारे में भी आपने थोड़ी सी भी जान ली होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो क्या ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और अगर हार्मफुल भी नहीं होते तो कैसे हम लोग इन्हें डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और अगर हार्मफुल होते हैं तो कैसे हम लोग इनके साथ डील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल में जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना चाहिए, और तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल AKS ओरिजिन एजुकेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए अपना नंबर कमेंट्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय जगन्नाथ।